So hello everyone, welcome back. This is G12 for today's cybersecurity. So let's get started with today's session. So hello everyone, किसी को कोई डाउट किसी पुराने टॉपिक में? मेरी आवाज आ रही है? कल किसी को कोई डाउट? चलो फिर हम आज नया सेशन स्टार्ट करते हैं. So मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस? चलिए आज का हमारा टॉपिक है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस. किसी को पता है कोई आइडिया इसके बारे में कि हम क्या करेंगे आज? हाँ भाई, क्या है ये फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस? अच्छा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड. सो आज का हमारा टॉपिक यही है. आज का हमारा टॉपिक होगा फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस. हमारा गोल होगा फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस का मतलब क्या है ये पता करना. और हमें क्यों इन्फॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए हमारे टारगेट के बारे में वो. और टेक्निक्स क्या क्या होती है फुट प्रिंटिंग की वो, और एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या क्या यूज करेंगे. ठीक है. सो मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मेरी आवाज में? ठीक है. तो आज के हमारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन विद रियल लाइफ एनालॉजी. What is footprinting and reconnaissance? Why is this important? Types of footprinting, common tools and methods, and quick demos. तो डेमो में हम आज लाइव रिकॉनेसेंस देखेंगे, कैसे रिकॉनेसेंस कर सकते हैं. ठीक है. So, what is footprinting and reconnaissance? So, footprinting means collecting information about a target system. Just like आप मान लो आप दोनों, ठीक है, आप दोनों एक मीट में हो. ठीक है, आप दोनों को कितना टाइम लग जाएगा एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में, बातचीत करने में? कोई टाइम नहीं लगेगा आपको. ठीक है. सेम हम रिकॉर्डिंग में करते हैं. इसमें हम क्या होता है, हमारी दो मशीन होती है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है. तो हम इंटरेक्शन के थ्रू हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते होते हैं कि हाँ हम कहाँ से, आप कहाँ से हो, आपका आईपी एड्रेस क्या है, या एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. सो अगर किसी को कुछ और है तो ये पढ़ लो इस स्लाइड में, ये मैं पढ़ के बताऊँ. बताओ, जवाब दो. पढ़ लोगे मैं बताऊँ? पढ़ लोगे मैं बताऊँ? ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. पर ये बात जान लेते हैं हम इन्फॉर्मेशन में क्या क्या करते हैं. इन्फॉर्मेशन हम क्या क्या कलेक्ट करेंगे? डोमेन नेम कलेक्ट करेंगे, अपना आईपी एड्रेस कलेक्ट करेंगे, उसका उसका ईमेल अगर कोई एसोसिएशन है, कोई पीपल उससे जुड़ा हुआ है, कोई फोन नंबर, कोई सर्वर इन्फो या टेक्नोलॉजी या जो भी है हम वो देखेंगे. ठीक है. सो फेजेस ऑफ व्हाई दिस पेज इज इंपॉर्टेंट. तो हमें क्यों चाहिए? क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. चलो ठीक है, अब इस पे हम एक, चलो इस पे हम एक डिस्कशन करते हैं कि हमें क्यों चाहिए. मान लो ये ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है. ठीक है. ये एक वेब मशीन में जुड़े हैं दोनों. ठीक है. ये जो है एक वेब सर्वर को पिंग कर रही है यहाँ पे. ठीक है. और ये इस इंटरेक्शन वाले से कनेक्टेड है वेब सर्वर से. ठीक है, दोनों में इंटरेक्शन हो रही है. क्या हम इसको पिंग करेंगे या फिर हम पहले इसको करेंगे ताकि हमें इससे इसका इन्फॉर्मेशन पता लग जाए? क्या करेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ, ये दो वीएम है. ठीक है, दो वीएम है. इसमें से एक वीएम में जो है एक अपाचे सर्विस अवेलेबल है. ठीक है, एक वेब सर्विस होस्ट कर रही है, इससे एक वेबसाइट बनी हुई है. तो क्या हम डायरेक्टली उस वेबसाइट को जाके टेस्ट करेंगे या पहले उस वेब सर्वर को देखेंगे जहाँ से मशीन से, जहाँ से ये होस्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद उस वेब सर्विस पे जाएंगे? हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इस मशीन को देखेंगे कि ये मशीन से क्या कुछ हो रहा है, कौन से पोर्ट इसमें अवेलेबल है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी. इसके बाद हम इस वेब सर्विस पे जाएंगे.
ठीक है, तो ये हमारा स्टेप वन होता है रिकॉग्निशंस का, कि हमें पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है मशीन के बारे में, इस टारगेट के बारे में, इस मशीन के बारे में। ठीक है, कि कोई इसमें कुछ क्या दिक्कत आ रही है, कोई इसमें कोई एंड पॉइंट है, कोई इसमें सब डोमेन लीक है, कोई इसमें कोई सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हैं हम, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो पब्लिकली जो हम इसको एक्सेस करके हम उसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो क्या होते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन इज बेटर प्लान इज इजियर टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज। अगर आपको पता है कि ये पीसी में यहाँ एक लूप होल है, अगर आप इसको एक स्कैन मारोगे तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको क्यों नहीं करोगे ये? बिल्कुल ना, आप अगर आपको पता है यहाँ पे वीकनेस है एक, तो आप उसका फायदा चकोगे कि नहीं चकोगे? तो सेम हम इसी में करते हैं, हम इससे पहले वीकनेस को पता करेंगे कि एक वीकनेस कहाँ लाई कर रही है, और उसके बाद हम उसको अटैक करेंगे। तो समझ लगा ये? तो ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट में पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। पैसिव में हम डायरेक्टली टारगेट से इंटरेक्ट नहीं करते, हम वाया वाया पब्लिक सर्विसेज के थ्रू, वाया वाया पब्लिक सोर्सेज हो गए, जो भी हमारे इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, ऐसे करके जो भी आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, जिसमें उस सर्विस के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, उस सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम वो पढ़ के उसको हम एज अ इंफॉर्मेशन मान के हम उसका ऊपर इम्प्लीमेंट करके हम आगे बढ़ते होते हैं अटैक के लिए। लेकिन एक्टिव में क्या, एक्टिव में हम डायरेक्टली टारगेट से इंटरेक्ट करते हैं, हम मैप लगा के, नेटक्राफ्ट लगा के, और भी बहुत सारी चीजें होती है, उसको लगा के हम डायरेक्टली उससे क्या बोलते हैं, ऑन द स्पॉट ही उसकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो ऑन द स्पॉट ही उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते होते हैं। ठीक है, समझ लगा ये? सो इसमें कुछ कॉमन टूल्स एंड टेक्निक आती है, गूगल डॉर्किंग होगी, हुज लुकअप हो गया, वेबएक मशीन होगी, ठीक है, और बिल्डविद हो गया, सोशल मीडिया लिंक्डइन हो गया, कुछ एग्जांपल्स है ये हमारी। ठीक है, तो किसी ने पहले सुना है ये वर्ड्स के बारे में, गूगल डॉक, हुज लुकअप और वेबएक मशीन वगैरह, किसी ने सुना है ये? किसके बारे में सुना, किसके बारे में सुना? हाँ, बिल्डविद के लिए हम एप्लाइजर यूज करते हैं। सो इसको बताने भाई, वो एक अच्छी भी है यूज करने के लिए, काफी कस्टमाइजेबल भी होता है गूगल डॉक वगैरह, काफी लेटेस्ट सर्च हमें आते होते हैं, इससे काफी अच्छी चीजें सीखने के लिए है। तो हाँ, चलो फिर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए अब? तो चलो, फिर हमने क्या क्या पढ़ा अभी? फुट प्रिंटिंग पढ़ लिया हमने, पैसिव रिकॉग्निशन पढ़ लिया, एक्टिव रिकॉग्निशन पढ़ लिया, कॉमन टूल्स मशीन और टूल मशीन हो गया, और सोशल मीडिया के बारे में पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आपका आज का टास्क ये होगा कि आपने हुइज को यूज करके आपने अमेजोन के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, और बिल्ड विद में आप वेबलाइजर किसी का यूज करके आप कोई भी एक अमेजोन की, चलो अपनी एक वेबसाइट या कोई भी अमेजोन की आप क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन निकालोगे, और एक गूगल डॉक ट्राई करोगे, और इसमें देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसको आप और इनकी फोटोज निकाल के लगाओ, ये नहीं कि टेक्स्ट कोई लगाना है, फोटोज लगाओ, टेक्स्ट में टेक्स्ट तो लगाओगे लगाओगे, फोटोज लगाओ इसकी। ठीक है, समझ लगा आज का टास्क? तो चलो फिर हम अब क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं आज। तो पीपीटी की जरूरत तो नहीं है ना, पीपीटी क्लोज कर दूं मैं? हाँ जी, हाँ जी। काश भाई, काश कोई सीख दे तो भाई मेरे लिए भी बेटर है, क्योंकि मेरे को भी इतना हो जाएगा कि मैंने जो अब तक पढ़ा मेरा भी कोई काम है किसी को। चलो, तो हम एक काम करेंगे, हम हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। अच्छा, कौन सा कोर्स लिया भाई, कौन सा कोर्स लिया भाई आपने?
नहीं भाई, कोर्सेज का भी बढ़िया है, कोर्सेज भी अच्छी तरह पढ़ते हैं, कोर्सेज में भी अच्छी तरह पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है, कोर्स की इन्वेस्टमेंट एक लिमिट की होनी चाहिए, कोर्स पे एक लिमिट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, और कोर्स में एक लिमिट तक डिपेंड हो रहे हो आप। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम दो टूल्स का यूज करेंगे, एक तो है आर्ट स्कैन और एक है नेट डिस्कवर। ठीक है, किसी ने सुना है टूल्स के बारे में पहले? नेट डिस्कवर या आर्ट स्कैन, इन दोनों में से कोई एक कभी यूज करें या कभी सुना है इसके बारे में? हम्म। अच्छा। चलो इसको लोड हो ले देते हैं, इसको लोड हो ले दो, फिर हम देखते हैं क्या है सीरीज का। हाँ भाई, ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है। कभी यूज करा है इसको? बस क्या नहीं करा इसको? अच्छा, सही है भाई, सही है, कोई नहीं, हम इसको और अच्छे से यूज करेंगे। क्या? एक सेकंड, मेरे को समझ नहीं लगा, एफयूडी क्या है, मतलब एफयूडी क्या बोल रहे हो आप? अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया, समझ गया, समझ गया। हाँ नहीं भाई, मैंने कभी ट्राई नहीं करा। मैंने कभी ट्राई नहीं करा, क्योंकि भाई ऐसे सीन है, मेरा पीसी इतना सपोर्ट नहीं करता यार। मेरा पीसी काफी लो कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, तो मतलब मेरा पीसी जितना शेयर करता है मैं उसका ही काम करता हूँ, मेरा पीसी जो सपोर्ट नहीं करता मैं वो काम नहीं करता है भाई। ठीक है मेरा। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? हाँ, मालवेयर के लिए, हाँ मालवेयर के लिए भाई। मालवेयर के भाई होना चाहिए भाई, कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसके उसके बाद ही आप मालवेयर बना सकते हो, नहीं तो कि जो प्री बिल्ट आते होते हैं वो यूज करो, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं होते काफी सिनेरियोज में। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं आज का काम। तो पहले हम यूज करेंगे आर्ट स्कैन। ठीक है, तो हम पहले यूज करेंगे सुडो आर्ट स्कैन हाइफन एल। ठीक है, इससे हम स्कैन करेंगे। तो इसमें आपको चार आईपीस दे दिए हैं, कोई बता सकता है चार आईपीस कौन सी हैं? हम्म। हाँ, ये दो आईपीस रिजर्व होती है हमेशा, ये दो आईपीस, एक ब्रॉडकास्ट के लिए, एक लोकल के लिए, दो आईपी रिजर्व होती है इसमें से। फिर दूसरा था, इसमें भी एक कोई सर्विस चार्ज देते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, लेकिन सर्विस चार्ज देते हैं इसमें भी। और ये हमारी मेटास्प्लॉइट की ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने डिस्कवर से भी देखेंगे कि कैसे हम क्या बोलते हैं। मेटास्प्लॉइट ये मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, अगर आपने देख लिया ना, ये आईपी देख लो आप, 136 है लास्ट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे, हम इस पे जाके सेम आईपी सर्च मारेंगे, आईपी एड्रेस शो, आईपीएस, और इसमें देख लो क्या मतलब दिख रहा है ना सही से कि कौन सी दिख रहा है ना कि मतलब क्या, कौन सी आईपी कहाँ पे है, दिख रहा है?
इसमें इसमें ETH 0, इसमें ETH 0 देखो, ETH 0 में थर्ड लाइन में देख लो। इसमें ना क्या बोलते हैं, इसमें कर्सर चल नहीं रहा सही से, कर्सर नहीं है इसमें। सेम आईपी है। तो सेम आईपी है ये। Very good। तो चलो हम फिर आगे देखते हैं। चलो फिर जब हमने देख लिया तो हम इसमें कल का काम भी थोड़ा खास देखते हैं कि हमने क्या करना है। कल का काम करवाऊँ थोड़ा कि बस इससे ही अभी हो, कि मतलब इसमें ही अभी रहना चाहिए अपने को। ठीक है, एक और मेथड देखते हैं, एक और मेथड देखते हैं हमने डिस्कवर। मैंने कभी दिन से कमांड यूज नहीं करी, मैं भी ट्राई करता हूँ आज। चलो हम, तो ये थोड़ा जो आर्ट्स स्कैन है वो थोड़ा फास्ट है, नेट डिस्कवर है स्लो है, लेकिन ये पता क्या करता है, ये आपको पूरा सब कुछ बताएगा, होस्ट नेम वगैरह, अकाउंट वगैरह, लेंथ वगैरह, मैक एड्रेस वगैरह, वो सब। आर्ट्स स्कैन में इतना पता नहीं लगता था, लेकिन जो ये है, इसमें आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा कि कौन सा पैकेट है, कहाँ पर होस्ट आपका है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें तो पता लगा, हमने सिंपल एक कमांड डाली है, आर्ट्स स्कैन आई, ठीक है, उसने हमें सिर्फ आईपी एड्रेस देगा ये। ठीक है, ये इन्हें सिर्फ वाईफाई एड्रेस दिया और मैक एड्रेस दिया, ठीक है, लेकिन इसमें और कुछ नहीं बताया अपने को। इसमें नेट डिस्कवर में 1 से 146.1 और 146.2, और ये देखो सेम इसमें है, सेम इसमें है। ठीक है, पता लगा इसमें कि क्या डिफरेंस है किसी में। तो भाई आपकी तो मशीन अभी ऑनलाइन ही है ना, तो अभी मशीन आपकी कोई चल नहीं रही, तभी आपकी आईपी नहीं आ रही है। ये तो आपकी आईपी आ जाती है। ठीक है, तो मेटास्प्लाइट साथ में ऑन करोगे ना, तभी तो आईडी आएगी साथ में। हाँ ये, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड यार, होल्ड करना पड़ेगा, एक सेकंड। हेलो, मैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो फिर आप क्या पूछ रहे थे कि आईपी किस काम आती हैं? तो भाई ये मान लो, ये आपका होगा डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, पॉइंट 1। और ये पॉइंट 254 होगा आपका ऑल्टरनेटिव गेटवे। अगर आप इससे आपके नेटवर्क है तो इससे जाएगा, तो इससे जाएगा। ठीक है, और ये मान लो आपका हो गया राउटर या मॉडम का। ठीक है, इसीलिए 3 आईपी आ रही है, एक आपके डिफॉल्ट गेटवे की आएगी, एक आपका ऑल्टरनेटिव गेटवे की आएगी, एक आपके मॉडम के डिवाइस की आएगी, मॉडम की या राउटर की जो भी है उसकी आएगी, और एक आएगी आपके नेटवर्क में जो मशीन चल रही है, जो कि हमारी मेटास्प्लॉइट है। ठीक है, चलो हम एक, हाँ, हाँ,
कमांड 1 मिनट में चैट में लिख देता हूँ। नहीं, वेरी गुड भाई, आप साथ में चला के देखते हो ताकि साथ में आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस होती रहे। ये देखो, दोनों कमांड यूज करेंगे तो साथ में चला के देखते रहो, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी हैंड ऑन प्रैक्टिस होती रहेगी साथ ही साथ ही। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एक सेकंड, अब मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम। कल का मैं थोड़ा बताता हूँ, कल का थोड़ा मैं बताता हूँ क्या होगा। कल हम क्या करेंगे, कल हम एनएफ यूज करेंगे। एनएफ से हम क्या करेंगे, एनएफ से हमने क्या करा, एनएफ लगा के हमने 192.168.136 हाँ, तो हम इसे क्या करेंगे, एनएफ लगा के हमने इसके पोर्ट्स देखेंगे। ये देखो सारे पोर्ट्स दिखे कि कौन से पोर्ट अवेलेबल है गेम में, और मैक एड्रेस दिखेगा, ठीक है। समय लगाए। कल हम क्या करेंगे, कल हम जो ये पोर्ट्स है ना, इनको डिटेल में देखेंगे। अब इसको फर्दर जैसे कि मान लो, हम्म, हाँ भाई बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ, देखो भाई, देखो भाई, पोर्ट ओपन है। देखो, देखो भाई, देखो, एक मिनट देखो। बात सुनो मेरी, पोर्ट ओपन है, मैं मानता हूँ पोर्ट ओपन है, लेकिन उस पर कोई सर्विस अवेलेबल है? ये देखो, मेरे को ये बताओ मेरे को। एक सेकंड, मेरे को जरा ना ये मशीन बंद करने में, जरा मैं पीपीटी में जाता हूँ जरा इसको। बस आज का काम तो हो गया ना। आज का काम तो देख लेना क्या किया हमने, किसी को कोई डाउट है किसी में कि हमने जो एक्सप्लेन करा मशीन को। तो चलो फिर, चलो मैं बताता हूँ क्या होगा फिर। तो आप अर्नब भाई क्या कर रहे थे, कोर्ट अवेलेबल ओपन है? देखो भाई, मैं बताता हूँ, आपका पीसी है, आपके पीसी पे ये कोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। इस कोर्ट पे एक अपाचे रन हो रही है, अपाचे रन हो रही है। तो इसको हैकेबल करना इजी है, ठीक है, ये वेब सर्विस है, ठीक है। लेकिन अगर आपके उसमें कोई और कोई क्या बोलते हैं, प्योर प्रोटोकॉल यूज हो रही है जिसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है, जिसको मतलब कि इट्स लाइक डीएनएस एक्सपर्ट, इसको डीएनएस को क्या एक्सपर्ट करके हम क्या करेंगे डीएनएस को, ठीक है। उस पोर्ट को डीएनएस से सिर्फ हम एक इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे कि हाँ, इसके डीएनएस पे हम क्या बोलते हैं, कौन सी आईपीज जा रही है, कौन सी आईपीज आ रही है, ठीक है। कौन से आईपी पे ये बिल्डअप है, ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इस पोर्ट को देखना भी तो पड़ेगा ना, कौन सी सर्विस अवेलेबल है इस पे। नहीं तो हम उस पोर्ट पे करेंगे क्या, हम पोर्ट पे फालतू में एक्सपर्ट लगा के रखेंगे और ठीक है, स्कैनिंग करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा भी नहीं, टाइम वेस्ट का सब कुछ है। तो सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लो कि पोर्ट पे कौन सी सर्विस है, कौन से वर्जन पे अवेलेबल है। जस्ट लाइक मान लो इस पे अपाचे 5 चल रही है, ठीक है। हमारे पास अपाचे 4 की एक्सप्लॉइट है। तो कोई मतलब बनता है इसको एक्सप्लॉइट करने का, कोई मतलब बनता है इसको एक्सप्लॉइट करने का?
सबसे पहले इन्फॉर्मेशन भाई, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टारगेट को कोई भी टारगेट बना रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। विदाउट इन्फॉर्मेशन आप क्या करोगे? मान लो चलो, चलो मान लो आप यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, ये एक रास्ता है, ठीक है, अर्नब भाई आप यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ पे एक गड्ढा है, ठीक है, आपका पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, गड्ढा में जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे। अगर आपको पहले से पता है, अगर आपने पता कर लिया, देख लिया, दूर से आप देखते हुए आ रहे हो, यहाँ से दूसरी देखते आ रहे हो कि हाँ यहाँ पे गड्ढा आएगा, ठीक है, तो आप उससे जंप मारोगे तो क्या आप बच जाओगे? बच जाएंगे ना, तो बच जाएंगे, तो इसीलिए पहले इन्फॉर्मेशन निकालनी जरूरी है। अगर आप यहाँ पहुंचे हो, आपकी आपकी दृष्टि यहाँ तक जा रही है, आपकी निगाह यहाँ तक जा रही है, तो आप पहले देख लोगे ना क्या गड्ढा है यहाँ पे, तो जंप मारोगे। अगर आप देख के ही चल रहे हो, आप विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन चल रहे हो, ऐसे ही अपने बल से ही चल रहे हो कि हाँ यहाँ पे गड्ढा नहीं होगा, यहाँ पे गड्ढा होगा, और गड्ढे में गिर जाओगे, तो फिर फायदा क्या होगा उसका? किसको कितनी चोट आएगी? तो यही बात है कि हमें पहले इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, इन्फॉर्मेशन देनी सबसे ज्यादा जरूरी है। इन्फॉर्मेशन लो, इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करो, इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करो अगर करना है तो, नहीं तो इन्फॉर्मेशन को साथ रख के उसके हिसाब से चलो तो बेटर रहेगा। तो किसी को कोई डाउट आज के सेशन में? कौन से गिटहब के पेज है भाई आपके पास? नो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, एक काम करना, आप ना एक काम करो, चलो आपका ये आपने बोला ही नहीं, तो आपका एक काम करो, आप उसका ना एक डॉक्यूमेंट बनाओ, डॉक्यूमेंट बना के मेरे को सेंड करो, ठीक है, उसका एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाओ, डॉक्यूमेंट बना के मेरे को रिसोर्स के ग्रुप में पाएंगे, बकायदा आपका नाम लिख के पाऊंगा कि ये इस बंदे ने रिसोर्स सेंड करे हैं। और ऐसे ही कोई भी रिसोर्स का रिसोर्स है तो शेयर कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, रिसोर्स अपने नाम से करो, मैं आपके नाम से रिसोर्स डालूंगा और आप पूरा क्रेडिट आपको ही आएगा, मेरे को नहीं आएगा क्रेडिट। ठीक है, तो आप ऐसे करो, हाँ जरूर डालो, कोई ऐसी मनाही की बात नहीं है, आपको मना नहीं कर रहा हूँ मैं कि न मत करो। आप लिस्ट बना के डॉक्यूमेंट बना के मेरे को सेंड करो, मैं देखूंगा, वेरीफाई करूंगा, अगर सब लिंक सही है, वेरीफाइड है, तो मैं उस लिस्ट को ऐड आपके नाम के बकायदा आप ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको लिंक्डइन पे भी शेयर कर देंगे, इसको लिंक्डइन पे भी शेयर कर देना अर्नब भाई, ठीक है, लिस्ट बनाओगे मैं बोल दूंगा कि जब वेरीफाइड है तो आप उसको लिंक्डइन में शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे पास भी कम है भाई, मैं की अकाउंटिंग से ढूंढ ही रहा हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं भाई, मेरे पास अभी तो इतने रिसोर्सेस कोई नहीं है यार, मैं सही बताऊँ तो मैं ना मतलब कि अभी इतना बिजी चल रहा हूँ थोड़ा कि मेरे पास टाइम भी नहीं मिल रहा मेरे को परफॉर्म के लिए यार, अच्छा अच्छा, मतलब मैं कुछ सबमिशन कर रहा हूँ, कुछ सबमिशन मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो इनवैलिड जाए यार नहीं है, ठीक है, कोई और बग मेरे को मिल रही है, तो मतलब मैं तो अभी क्लासेस में, अभी इन क्लासेस में काम में बिजी हो रखा हूँ, तो मैं बग बाउंटी के लिए पूरा टाइम भी नहीं मिल रहा मेरे को, और मेरी खुद की लर्निंग भी पड़ी हुई है कि भाई मैं खुद नहीं लर्न करना होता है, और मेरी खुद की लर्निंग कंटिन्यू चल रही है। मेरे फाइनल ईयर है भाई, फाइनल ईयर है भाई मेरा, और कॉलेज का भी देखना पड़ता है कि कॉलेज की स्टडी मैनेज करनी है मुझे। प्लेसमेंट भाई ठीक ठाक है भाई, मैं बोलूंगा तो ठीक ठाक है मेरे कॉलेज में, एवरेज है। अच्छा, अम्बाला से हो भाई आप? कोई बात नहीं, कभी आऊंगा तो आपको तरफ चक्कर मार के जाऊंगा। अच्छा, हॉस्टल में? चलो कोई बात नहीं, कभी आएंगे तो मिलकर जाएंगे आपसे भी। कोई बात नहीं भाई, जरूर जरूर, जब भी गेड़ा लगा। हाँ जी। अच्छा, हिंदी यूनिवर्सिटी, चलो कोई बात नहीं, जब भी आएंगे आपको बता के आएंगे भाई। हाँ भाई बोलो। क्या? डिग्री इंपॉर्टेंट है? डिग्री इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखो भाई, डिग्री इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आपके पास एक दो कैंडिडेट है, उसमें से एक बंदे ने बीसी कर दिया और एक बंदे ने बीटेक कर रखा है,
तो भाई आप बीटेक वाले को प्रेफर करोगे, क्यों? क्योंकि बीटेक वाले को थोड़ा फंडामेंटल भी आता होगा, हमें उतने साइबर सिक्योरिटी में ना कराओ लेकिन उनको फंडामेंटल पता होगा। बीसीए में भाई सारी प्रोग्रामिंग का आता है, बीसीए में सारी एप्लीकेशन के बारे में आता होता है, लेकिन वो इसका चलेगा नहीं। बीसीए और बीटेक को प्रायोरिटी देंगे वो लोग, ठीक है? और बीटेक भी अगर उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में कर रखे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको मिलेगी। तो कोशिश करो बीटेक करो, कोशिश करो बीटेक करो, नहीं तो बीसीए भी चलो कोई बात नहीं, चली जाती है एक हफ्ते के लिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीटेक करने के बाद ही जॉब मिल सकती, बीसीए करने के बाद ही जॉब मिल सकती है भाई साइबर सिक्योरिटी में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस आपकी स्किल्स अच्छी हो जाए मिलती है। नहीं भाई, कंप्यूटर साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ भाई। देखो भाई, मैं प्रेफर करूंगा कि कंप्यूटर साइंस अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो बीसीए कर लो, वो भी तो ही वेल एंड गुड है। इसमें डिग्री बस आपको डिग्री चाहिए, देखो भाई डिग्री आपको एलिजिबल बनाएगी, आपको उस रोल के काबिल नहीं बनाएगी, एलिजिबल बनाएगी बस, कि आप उस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप बीटेक करो चाहे आप बीसीए करो, दोनों में से कोई भी करो, ऑप्शन आपके पास देखिए आएगी कि आपको स्किल सीखनी है एंड में है। भाई आपकी वही बता रहा हूँ, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है? आपकी इंटरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, भी जो भी आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो तो वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट भी काफी अच्छे होने चाहिए, आपकी नॉलेज भी काफी अच्छी होनी चाहिए, और इन सबसे बेस पे ही कंपनी चूज करती है कैंडिडेट को। भाई मैंने कल बताया था ना, मैंने बताया था ना कल, वर्कशॉप खत्म होने दो, प्लान मेरा है वर्कशॉप खत्म होने दो, वर्कशॉप के बाद हम जो इस पे स्टेप लेंगे और हम एक जो प्रोजेक्ट का ग्रुप बनाएंगे, प्रोजेक्ट में हम बिगिनर टू इंटरमीडिएट जाएंगे, बिगिनर टू इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट टू एडवांस, ठीक है? मैं कुछ प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट में मैं प्रोजेक्ट दूंगा, तो अपने प्रोजेक्ट बना के चेक करना कि भाई आपसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और मैं भी आपको हेल्प करूंगा इसमें, ठीक है? तो tools- देखो भाई, फिर मैं बोलूंगा आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट में मत जाओ, पहले आप कोडिंग सीख लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि विदाउट कोडिंग के जाओगे तो कोई समझ नहीं लगेगा प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता फिर। हाँ भाई, पहले वेब डेवलपमेंट सीखो, देखो पता क्या बोलता हूँ, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट सीखो, वेब डेवलपमेंट आ गई तो आपको वेबसाइट के बारे में पता लग जाएगा कि वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, ठीक है? वेबसाइट कैसे काम कर रही है, ठीक है? वेबसाइट पे क्या क्या होस्टिंग हो रही है, कैसे कैसे पैकेट चलते हैं, कैसे कैसे पैकेट आते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि पैकेट कैसे जाते हैं, पैकेट कैसे आते हैं, तो आप उसको अटैक करने में इजी नहीं होगा, बताओ? अगर आपको पता है। हाँ भाई, और अगर आपको पता है कि वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, ठीक है? वेबसाइट का स्केलेटन कैसा है, ठीक है? वेबसाइट की मेन फाइल्स कौन सी होती है, सेंसिटिव फाइल कौन सी होती है, तो आप डायरेक्टली इजीली आप उसको अटैक करके आराम से उन फाइल्स को निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो वही बात है ना कि आपको पहले वेब डेवलपमेंट में बेसिक्स आने चाहिए, वेब डेवलपमेंट में बेसिक्स सीखो तो आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में पता लगेगा। उसके बाद आप टूल्स पे पाइथन करो, ठीक है? टूल्स बनाने में पाइथन करो, बैश करो, ठीक है? इन दोनों में क्या बोलते हैं, टूल्स बनाने की ट्राई करो, ठीक है? छोटे छोटे टूल्स में छोटे छोटे टूल्स से बड़े बड़े टूल्स बनाने की ट्राई करोगे, बिगिनर टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू एडवांस, ठीक है? तो मतलब किसी का कोई और डाउट कि हम आज का सेशन नहीं एंड करें? चलो फिर ठीक है भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, तो कल मिलते हैं, ठीक है? सेम टाइम से। ओके, थैंक यू, वेलकम भाई, वेलकम। बाय बाय बाय। बाय बाय।